नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स भी राजस्थान रॉयल्स की तरह ही अपने ऊपरी क्रम के 4 से 5 बल्लेबाजों के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर है। लखनऊ के पास ऊपरी क्रम के कुछ ऐसे बड़े बल्लेबाज हैं जो चाहे तो पूरे मैच का रुख बदल के रख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है लखनऊ की ओपनिंग जोड़ी मिशेल मार्श और एडम मार्करम का। दोनों ही बड़े प्लेयर होने के अलावा अपनी अपनी इंटरनेशनल टीमों के कप्तान भी हैं और इन दोनों की ओपनिंग जोड़ी इस आईपीएल में लखनऊ के लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है, क्योंकि लखनऊ की शुरुआत इन दो ओपनिंग बल्लेबाजों के ऊपर ही निर्भर है। खास करके मिचेल मार्श अगर शुरू के 6 से 7 ओवर अगर बल्लेबाजी कर ले तो लखनऊ 6 से 7 ओवर में ही 80 से 90 रन का स्कोर कर सकती है। दोस्तों, जितना एक्सपीरियंस इन दोनों बल्लेबाजों के पास है शायद ही लखनऊ की टीम में किसी के पास होगा। दोस्तों, नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए लखनऊ के पास निकोलस पूरन जैसा ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। दोस्तों, पिछला आईपीएल सीजन इन तीनों ही बल्लेबाजों के लिए काफी शानदार रहा था और तीनों ही बल्लेबाज टॉप 20 में रहे थे पिछले आईपीएल सीजन में। इसलिए लखनऊ की बल्लेबाजी की पूरी जिम्मेदारी इन तीनों बल्लेबाजों के ऊपर निर्भर है। दोस्तों, लखनऊ के लिए नंबर 4 के लिए आपको साउथ अफ्रीका के मिडल ऑर्डर के ताबड़तोड़ बल्लेबाज ब्रिट्सकी खेलते हुए दिखेंगे। ब्रिट्सकी भी मिडल ऑर्डर में आकर 200 से 250 रन की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 5 पर आपको लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा था। पिछला आईपीएल सीजन ऋषभ पंत के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं रहा था, चाहे वह कप्तानी हो चाहे रन बनाना हो। दोनों में ही ऋषभ पूरी तरीके से फेल हो गए थे, पर ऋषभ पंत को इस साल वापस से मौका दिया गया है और ऋषभ पंत अगर फॉर्म में आ जाएं तो यह तो आप सभी को पता है कि वह किस तरह से बल्लेबाजी कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार लखनऊ ने एक और विकेट कीपर बैट्समैन जोश इंग्लिश को अपनी टीम में शामिल किया है, जो पिछले सीजन में पंजाब की तरफ से खेल रहे थे। इंग्लिश भी एक गजब के बल्लेबाज हैं और किसी भी क्रम पर आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं, चाहे मिडिल ओवर हो, चाहे अंत के ओवर हो या फिर 1 डाउन हो। इंग्लिश को लखनऊ किसी भी जगह पर खिला सकती है। दोस्तों, इस बार के सीजन में लखनऊ आयुष बडोनी को भी मिडिल ओवर में मौका दे सकती है। दोस्तों, इस आईपीएल में अगर आप लखनऊ के सबसे वीक पॉइंट की बात करें तो वह होने वाले हैं ऑलराउंडर, क्योंकि लखनऊ के पास ऐसा कोई बड़ा एक्सपीरियंस ऑलराउंडर टीम में मौजूद नहीं है। दोस्तों, इस टीम में तेज गेंदबाजी की कमान इस बार मोहम्मद शमी के हाथों में होने वाली है, जो इसी साल हैदराबाद से रिलीज होकर लखनऊ की टीम में शामिल हुए हैं। और शमी के लखनऊ में शामिल होने के बाद इनकी तेज गेंदबाजी का आक्रमण काफी अच्छा हो गया है। शमी का साथ देने इनकी टीम में आवेश खान और साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज नौरख्या टीम में शामिल किए गए हैं। पिछले आईपीएल सीजन में आवेश खान ने लखनऊ के लिए बहुत ही गजब की गेंदबाजी करी थी, इसलिए आपको लखनऊ इस बार हर मैच में कम से कम 3 फास्ट बॉलर के साथ उतरते हुए दिखाई देगा। लखनऊ की इस बार भी स्पिन की कमान जिग्नेश राठी के हाथ में होने वाली है, जो खास करके पिछली बार अपनी स्पिन गेंदबाजी को लेकर तो चर्चा में थे ही, और खास करके अपने तेज तर्रार स्लेजिंग को लेकर। पर यह भी लखनऊ के लिए एक बहुत ही जरूरी खिलाड़ी होने वाले हैं इस आईपीएल में। दोस्तों, इस बार लखनऊ की टीम में एक तेज गेंदबाज मयंक यादव को भी टीम में लिया गया है और वह भी आपको कई मैचों में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, कुछ भी कहिए, इस बार की लखनऊ की टीम की पूरी जिम्मेदारी उनके बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों के हाथ में होने वाली है, पर लखनऊ को अपनी टीम में ऑलराउंडर को शामिल नहीं करने का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और इस बार के आईपीएल में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। दोस्तों, क्रिकेट और आईपीएल की इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।